फिर से एक बार अख्तरुल ईमान, अमर की मांग, फिर से अख्तरुल ईमान। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी है आपको लग रहा है उसका पूरा डॉक्यूमेंट से लीजिए। जैसे मेरा बाप का पूरा डॉक्यूमेंट से पूरा हो रहा है तो उसका बेटा को सीधा कीजिए ना, इसका भी साथ में जाएगा, इसका कोई पेपर नहीं लगेगा। जो सिंपल सी बात है, तो सब बात का वही हो गया। जो है बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, जो है उसको साबित कीजिए भाई आप। अरे भाई आप लोगों को 2500 3000 देने का वादा कर दिया उधर से, क्या हमारी सरकार आएगी? अरे साहब, ये जान लीजिए कि ये बिहार का बजट क्या है। अब बजट है कुछ और, आप देना चाह रहे हैं कुछ और, आप अपने बाबा के घर से दीजिएगा। हो सकता है पहले हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो पार्लियामेंट तक, और हम लोगों को जागरूकता करते हैं। सरकार ही नहीं बनेगी आप लोगों की, और आप एक अख्तरुल ईमान के पीछे अपनी जिंदगी। किसने कहा कि सरकार नहीं बनेगी? 13% 12% वाला सरकार बना सकता है, और हम 18% वाला क्यों नहीं बना सकते? सरकार तो कांग्रेस की भी नहीं है, सरकार तो कांग्रेस की भी नहीं है, पर यहाँ का तो ये क्या पूरे बिहार में ऐसे ही चलेगा? नीतीश कुमार या एनडीए का इशारा नाजायज की तरफ तो नहीं है कि ये जितनी भी औलाद है सब नाजायज है? तो वही लगता है, बिल्कुल यही लगता है। जब बाप का नागरिकता साबित होगा, बेटा का ही नहीं होगा, तो हम लोग नाजायज है। इसका मतलब वही है, नीतीश सरकार का वही साबित करने। हर पार्टी के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। भाईजान आप चिंता मत करें, हम तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे ना, उनका भी सर्टिफिकेट हमारे जरिए से बनेगा। किसका? अरे उन्हीं कांग्रेसियों का, जो कांग्रेसी नहीं आ रहे हैं उनका भी सर्टिफिकेट हम एमआईएम वाले बनवा करके देंगे। 2500 मतलब रखा उसका क्या? 2003 में जिसका नाम है, सूची है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो कहाँ से आया? बांग्लादेश से आया है। कैमरा की तरफ मेरा बाप 2003 का सूची प्रमाणित कर रहा है कि हम यहाँ का नागरिकता है, हम उसका बेटे हैं। हमारे पास वो नहीं है, और हमारे पास 11 में से एक डॉक्यूमेंट से मांग रहा है। हम नहीं प्रूव करेंगे तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। तो वो जो बाप आया, बाप मेरा यहाँ का है, बेटा कहाँ से रहा है? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से है। हम कैसे रख सकते थे? ये मुझ आपसे ये मेरा ये सवाल है। एक सवाल और भी है। जन स्वराज के मुस्लिम नेता का कहना है कि एमआईएम के चाहने वाले गालीबाज हैं, वो लोग गाली देते हैं, क्या ये सही है? ठीक है सर, अगर जो जन स्वराज वाले ये बात बोल रहे हैं कि एमआईएम के चाहने वाले गाली गलौज करते हैं, उसमें एक आदमी जो इन हुआ आजकल ये चंपारण के साइड में है, खैर कहीं भी है, वो है जो मुस्लिम विरोधी आदमी है, जो आज तक मुस्लिमों को हमेशा गाली गलौज किया, मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार करते रहता है, समझ गए? उसको लेकर ठीक है, उनका कहना है जो एमआईएम को सपोर्ट करे वो अच्छा इंसान, वो ईमानदार, और जो महागठबंधन को करे या इनके अलावा किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करे वो बेईमान है, उन्हें गाली से नवाजा जाता है। पार्टी के लोग इतने दूध के धुले नहीं हैं, बस इनकी जो है बातें जब जमीनों पर लोगों तक बरगलाना, लोगों को गुमराह करना रहता है, हकीकत में कोई नहीं है। आप बता दीजिए कोई ऐसे है लड़के या कोई ऐसे नौजवान हैं जो गाली खुले मैदान में या खुले ऐसे, तो सोशल मीडिया पर मत जाइए। सोशल मीडिया इनके जो है एमआईएम के नाम पर जो है लोगों को गालियाँ दे करके लोगों को बरगला रहे, गुमराह कर रहे, ये हकीकत नहीं। ये बड़ी खुलासे की बात हुई है कि सोशल मीडिया पर उन्हीं के लोग एमआईएम की तरफ से गालीबाजी कर रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्योंकि बदनाम करने के लिए किसी को ऐसा किया जा सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, आने दीजिए। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए और दूसरे लोगों को आने दीजिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम असगर अली हुआ। कहाँ से आप? मैं हरिपुर से हूँ। क्या है अमूर के लोगों का, अमूर की आवाम की पसंद इस बार? अख्तरुल ईमान। अख्तर साहब को तो 5 साल दे दिए भाई, कुछ तो किया ही नहीं, अब कितना दीजिएगा उसको? और क्या करेगा? रसेली पुल बनाया, खारी पुल बनाया, हमारे पैरों में वो कांटे, नासुर कांटे थे, खारी रसेली पुल वो निकाल करके फेंका। हमारे माजनटोला का पुल बन रहा है हरिपुर में। हमको क्या चाहिए? हमको विधायक कोई ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे बेटे के खतना में आए और भोज खाए और जाए। नहीं, हमें सदन में बोलने वाला नेता चाहिए, और नेता बोल रहा है वही हमें चाहिए। जब हमारी बात सदन में उठेगी तब हमारा काम होगा। आपने बोला बोलने वाला चाहिए, बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आपकी सुनी नहीं जा रही है, बोलने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बताइए क्यों नहीं हो कोई रहा है? फायदा होगा? क्यों नहीं हो रहा है? अरे फायदा तो हो रहा है, आप देख रहे हैं। कहने वाला कहने दो, कहने वाला कहता रहेगा। एक बात जान लीजिए, दलालों की जब दलाली नहीं चलती है ना, तो वो सबको गाली देना शुरू कर देता है। ठीक है, अब दलाल को अगर दलाल भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? पीर साहब।
इसीलिए जो है एमआईएम वाले को ये समझा जाता है कि एमआईएम वाला गाली दे रहा है। नहीं, एमआईएम वाला सच्चाई दिखाता है, दलाल को दलाल कह रहा है और दलाल को दलाल ताउमर कहता रहेंगे। और रही बात एक सीट की, तो आपको मैं एक वाकया सुना देता हूँ। हजरत लोग हैं यहाँ पे, वो ज्यादा बेहतर जानेंगे कि एक मेंढक और एक गिरगिट जो है एक फूक मांगने का और एक पानी डालने का काम कर रहा था, लेकिन एक जहन्नमी एक जन्नती हो गया। हमारे पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क नहीं है। हमारा वोट ताउमर अख्तरुल ईमान को जाएगा। अख्तरुल ईमान नहीं लड़ेंगे तो पतंग को जाएगा, एमआईएम को जाएगा। ये बात साफ सुन लीजिए। भाई चाहे गला काट दो या सूली में चढ़वा दो, चाहे जेल में डाल दो, लेकिन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अरे नेता हर कोई कहता है चौथे पांचवें माले पे रहता, क्या यही काम है? आज जो ये धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हैं, तो ये क्या नाम है, डॉक्टर जावेद साहब का ये काम नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बोलेगा सिर्फ अख्तर साहब ही है और कोई नहीं है क्या? और एक बात जान लीजिए, क्या इन लोग हम लोग सब पागल लोग हैं क्या? एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर SIR और जाति निवासी आए और दिगर चीजों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ एमआईएम के अलावा कोई भी नहीं आया है। हालांकि ये सारे वोटरों, सारी पार्टियों के वोटरों का मामला है। ये सीमांचल यानी पूरे बिहार के हर पार्टी के वोटरों का मामला है। हर पार्टी के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। भाईजान आप चिंता मत करें, हम तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे ना, उनका भी सर्टिफिकेट हमारे जरिए से बनेगा। किसका? अरे उन्हीं कांग्रेसियों का, जो कांग्रेसी नहीं आ रहे हैं उनका भी सर्टिफिकेट हम एमआईएम वाले बनवा करके देंगे। अरे भाई आप लोगों को 2500 3000 देने का वादा कर दिया उधर से, क्या हमारी सरकार आएगी? अरे साहब ये जान लीजिए कि ये बिहार का बजट क्या है। अब बजट है कुछ और, आप देना चाह रहे हैं कुछ और, आप अपने बाबा के घर से दीजिएगा। हो सकता है पहले जमा करके रखो। अरे जमा करके रखा हो कहाँ? तकिए में डाल, अगर तुम जमा करके रखे हो तो आज के वक्त में ये नहीं बन रहे, कागज बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप वही पैसा खर्चा करके सबका कागज बनवाइए, आप वो तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज, बकनिया बरेली पंचायत, वार्ड नंबर 12 से वार्ड सदस्य, अमौर से हैं। अमौर प्रखंड से। हम आपसे ये बात करने चाहते हैं, SIR क्या चीज होता है? SIR में क्या मतलब रखा है उसका? क्या 2003 में जिसका नाम है, सूची है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो कहाँ से आया है? बांग्लादेश से आया है। कैमरा की तरफ मेरा बाप 2003 का सूची प्रमाणित कर रहा है कि हम यहाँ का नागरिकता है, हम उसका बेटे हैं। हमारे पास वो नहीं है और हमारे पास 11 में से एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है। हम नहीं प्रूव करेंगे तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। तो वो जो बाप आया, बाप मेरा यहाँ का है, बेटा कहाँ से रहा है? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से है हम। इसका जवाब कौन देगा? बड़ी बात कही है कि बाप यहाँ के नागरिक, बेटा बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली या फिर रोहिंग्या, कहाँ के हैं नागरिक? यही सवाल तो आवाम पूछ रही है सरकार से कि जब बाप यहाँ के हैं तो बेटा क्यों नहीं आते? ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है, उसका कान बहरा हो गया, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। सबसे पहले यही आवाज ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए कि बाप का नागरिकता साबित होगा। 2003 का सूची में उसको 5 लड़का है, 4 लड़का है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोई गरीब है, मजदूर है, अभी जाति में बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या अभी SDO कोर्ट में जाते हैं, 29 तारीख को दिया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आज जो नाम कटेगा तो इसका मतलब वही हुआ कि बेटा है बांग्लादेशी, बाप है यहाँ का। तो ये क्या पूरे बिहार में ऐसे ही चलेगा? नीतीश कुमार या NDA का इशारा नाजायज की तरफ तो नहीं है कि ये जितनी भी औलाद है सब नाजायज है? तो वही लगता है, बिल्कुल यही लगता है। जब बाप का नागरिकता साबित होगा, बेटा का ही नहीं होगा, तो हम लोग नाजायज आए हैं। इसका मतलब वही है, नीतीश सरकार का वही साबित करने ले चाह रहे हैं। 2003 में नाम है। सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, ये नीतीश सरकार का बिल्कुल दिमाग का जो है ना खोपड़ी हट गया है। उसको सोचना चाहिए कि बाप का नागरिकता होगा अब बेटा का नागरिकता नहीं होगा। ये जो पागल है तो अब बेटिया ने पागल है, बाप सही है बेटा गलत है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सब हो रहा है। ये कोई इलेक्शन फनिक्शन नहीं है, पूरा केंद्र सरकार का साजिश है। इसके ये जो NRC जो बोला था, ये NRC पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से हुल रहा है, चोर दरवाजे से। ये बिल्कुल यही हो रहा है। आप ही बताइए, आपका बाप का नागरिकता साबित होगा, आपका नहीं होगा, आपका लिस्ट से नाम कटेगा, आप आए कहाँ से? ये बात पूछिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये आवाज पहुंचाना चाहिए विधानसभा तक और लोकसभा तक आपको कि क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी है, आपको लग रहा है
उसका पूरा डॉक्यूमेंट से लीजिए। जैसे मेरा बाप का पूरा डॉक्यूमेंट से पूरा हो रहा है तो उसका बेटा को सीधा कीजिए ना, इसका भी साथ में जाएगा, इसका कोई पेपर नहीं लगेगा। जो सिंपल सी बात है। तो सब बात का वही हो गया। जो है बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, जो है उसको साबित कीजिए भाई। आप डायरेक्ट कहते हैं बाप का 2003 वाला सूची जिसका उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उसका बेटा निवास बनाए, मिट्टी का दे, जन्म प्रमाण पत्र दे, कहाँ से लाएंगे? खाने के लिए मोहताज है यहाँ पब्लिक। तो क्या क्या साजिश है इसके पीछे? कुछ ना साजिश तो होगी। पूरा साजिश है कि मुसलमान का वोटों को काटा जाए और बीजेपी सरकार बिहार में आना चाहिए, उसका साजिश ये है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक, थोड़ा आगे आ जाइए। कहाँ से हैं आप? बड़ा लाल टोली से। बड़ा लाल टोली से। क्या इस बार चुनाव को लेकर सोचे हैं? महागठबंधन को या एनडीए को या फिर एमआईएम को? किसको दीजिएगा? एमआईएम को। एमआईएम को। काहे दीजिएगा एमआईएम को? इसलिए वो हमारे तरफ से लड़ता है। आपकी तरफ से लड़ता है। लड़ता तो विपक्ष के भी लोग लड़ते हैं ना। नहीं, विपक्ष के लोग एक भी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं सर। एमआईएम के जो भी नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, वो रोड में हमारे हक हुकूक की बात करते हैं। रोड से लेकर के पार्लियामेंट तक मेरा बात उठाता है और महागठबंधन के बाद कोई पार्टी बात उठाने के लिए तैयार नहीं है सर। आपके यहाँ इतने सारे लीडर हैं अदर एमआईएम के अलावा, क्या वो लोग नहीं आते हैं? बात उठाते हैं, बहुत एमपी एमएलए है सर। अगर मैं ज्यादा न्यूज के माध्यम से सुनता हूँ या सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ तो वो अख्तरुल इमाम जैसा शख्स है कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो पार्लियामेंट तक और हम लोगों को जागरूकता करते हैं। सरकार ही नहीं बनेगी आप लोगों की और आप एक अख्तरुल ईमान के पीछे अपनी जिंदगी। किसने कहा कि सरकार नहीं बनेगी? 18-13% 12% वाला सरकार बना सकता है और हम 18% वाला क्यों नहीं बना सकते? सरकार तो कांग्रेस बात की भी नहीं बताइए। है। सरकार तो कांग्रेस की भी नहीं है, पर एक एमपी का सीट दलाली करेंगे, जरिए बिछाने का काम करेंगे। कितनी सीटें आएंगी इस बार? चलिए, इस बार जितने भी सीट से लड़ेंगे 24 सीट लड़ेंगे कि हर हाल में बोलेंगे हर काम जिंदाबाद, खंजर में चल के बोलेंगे एमआईएम जिंदाबाद। और एमआईएम के दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे। क्यों? एमआईएम मेरे लिए काम करता है तो मेरा भी हक है कि एमआईएम के लिए मैं काम करूं। आप वोट देते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक तरफ ये बहुत टाइम से कुछ कहना चाहता। हम चलिए, सुरजापुर से ज्ञानडो पंचायत का हैं, बोल रहे हैं। तो एक तरफ इलेक्शन अधिकारी कह रहा है कि 2003 में जिसका नाम है वो बिल्कुल नहीं छटेगा, और अभी कोर्ट में जो हम खबर में सुने हैं कि कोर्ट में बता रहे हैं कि उसका साबित करो। हमारे गांव में अभी भी हमारे साथ है, वो बुजुर्ग है, लगभग 60-65 साल का उम्र का है। 2-3 बंदे लड़के का नाम है उसका, बुजुर्ग का, उसका 2003 में नाम भी है, पर अभी जो नया लिस्ट आया है उसमें उसका नाम ही नहीं है। क्या ये सब धरना प्रदर्शन से कुछ सुधार होगा? वो तो कोशिश करते हैं, अभी आया है हमारा विधायक जी, कोशिश करते हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, हमारा न मतलब कागज बनेगा न कुछ बनेगा, हम लोग पब्लिक के तरफ से बोलना चाहते हैं? अब एक बात बोलना चाहते इधर आइए, हैं, इधर आइए। निवासी और जन्म प्रमाण पत्र जो बन रहा है वो फर्जी क्यों हो रहा है? उस पे सीओ साहब का साइन नहीं है। इसके पीछे किसका चाल है आज तक कोई नेता जान रहा है? इसके पीछे अगर आवाज उठा रहा तो अख्तरुल ईमान। अरे हर जगह अख्तरुल ईमान क्यों है मेरे भाई? और दूसरा कोई नेता नहीं है क्या? इन लोग का काम क्या है कि कान में तेल डाल के सोना? अब हर कोई परेशान है, जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बोला सब फर्जी हो गया। तो इसके भी कोई जानकारी लिया? कोई एमपी, कोई नेता, कोई विधायक क्या और नहीं है कि पूरे सीमांचल में सिर्फ अख्तरुल ईमान ही है कि दूसरा कोई आवाज नहीं उठा सकता है? बताइए, इसमें सोचने की बात है। और जितने लोग बनाए बोला सबका फर्जी है, कोई काम का नहीं है। तो इसके पीछे किसकी चाल है कोई जानना नहीं चाहता है। उसमें सवाल नहीं पूछ सकता है, वो नेता से कोई सवाल नहीं पूछेगा, डॉक्टर जावेद से कोई नहीं पूछेगा, न कहीं धरना प्रदर्शन करेगा। अगर करेगा तो अख्तरुल ईमान साहब करेगा। हर जगह अख्तरुल ईमान साहब, पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान साहब, अरे समाज में बोले अख्तरुल ईमान साहब, रोड के बारे में अख्तरुल ईमान साहब, पुल के बारे में अख्तरुल ईमान साहब, एनआरसी एमपीआर के बारे में अख्तरुल ईमान साहब, हर जगह अख्तरुल ईमान। तो आप बोल रहे हैं कि अख्तरुल ईमान के दीवाने क्यों नहीं दीवाने हुए भाई? वो काम कर रहा है, ऐसे ही चाहिए हमको काम करने वाला बंदा। अब की बार भी अवाम का यही कहना है कि ये अमोर विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब आएगा और इतना वोट से जीतेगा कि वो पिछड़ा वाला कुछ नहीं है, उससे दुगना वोट से जीतेगा, ये 100% से है। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा आइए, थोड़ा आइए। आप भी खैनी खाते खाते आपसे भी कुछ बातें हो जाए। कहाँ से हैं आप चाचा? हम अमोर से हैं, अमोर से हैं। क्या सोचे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? चुनाव करीब है, कुछ सोचे हैं कि नहीं? जब नॉमिनेशन होगा तब तो सोचेंगे। किस तरह के नेता आप पसंद करते हैं? ये वो बात की बात है, जब सभी कैंडिडेट एक जगह होंगे ना तभी विचार होगा। अभी कोई आपका विचार नहीं, कोई विचार नहीं। अच्छा, ये जो SIR जाति निवासी पर अभी प्रदर्शन हो रहा है,
इसके जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी परेशान है, उसके लिए कहिए अब्दुल इमाम साहब को, मतलब जेकर जैसे कि किसी का मतलब जो वोटर लिस्ट में तीन में नाम नहीं है, उसको निवास लगेगा, तो निवास बन ही नहीं रहा है, निवास बन ही नहीं रहा है।